नमस्ते। आइए जानते हैं योग के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो हर एक योग के विद्यार्थी को जानना चाहिए। दर्शन का अर्थ है खुद की, अपनी यानी पुरुष की वास्तविक छवि या झलक। योग दर्शन पे कई भाष्य लिखे गए हैं, जैसे महर्षि व्यास के द्वारा योग भाष्य, वचस्पति मिश्र के द्वारा योग तत्व विशारदी, भोजराज के द्वारा भोजवृत्ति, स्वामी विवेकानंद के द्वारा राजयोग। योग दर्शन की जो रचयिता है, जिसे हम पतंजलि योग सूत्र भी कहते हैं, इसकी जो रचयिता है महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने योग दर्शन को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग समाधिपाद, जो चिंतन पर आधारित है। इसमें कुल सूत्रों की संख्या 51 है। दूसरा अध्याय साधनपाद, जो अभ्यास पे आधारित है, और इसमें कुल सूत्रों की संख्या 55 है। तीसरा अध्याय विभूतिपाद, जो धन और संपत्ति पर आधारित है, और इसमें भी कुल सूत्रों की संख्या 55 है। चौथा अध्याय कैवल्यपाद, जो मोक्ष और मुक्ति पर आधारित है, इसमें भी कुल सूत्रों की संख्या 34 है। और इस तरह से कुल सूत्रों की संख्या यहाँ पे योग दर्शन में 195 बताई गई है। कहीं कहीं पे 196 मिलता है। पहला जो अध्याय है समाधिपाद, जो आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक विकास पे व्याख्या की गई है। इसमें योग की महत्वपूर्ण परिभाषा मिलता है, जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। इसी अध्याय में अभ्यास और वैराग्य की चर्चा है। चित्त की वृत्ति कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा है। समाधि के प्रकार कौन कौन से हैं उसकी चर्चा है। दूसरे अध्याय में साधनपाद में अष्टांग योग के बहिरंग साधन की चर्चा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और कर्म और संस्कार और क्लेश की चर्चा है। क्लेश कौन से? 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और द्वेष की चर्चा। तीसरे अध्याय में विभूतिपाद में अष्टांग योग के अंतरंग साधन की चर्चा है। धारणा, ध्यान, समाधि, और कई प्रकार के शक्ति और विभूतियों की चर्चा है। अभ्यास के क्रम में कई प्रकार के साधक को शक्तियां मिलती है, सिद्धियां मिलती है। इसकी चर्चा आपको विभूतिपाद में मिलता है। चौथा अध्याय कैवल्यपाद, जिसमें मोक्ष, कैवल्य, समाधि की चर्चा करी गई है। मुख्यतः यहाँ पे समाधि और कैवल्य को अलग अलग तरीके से बताया गया है। समाधि एक सिद्ध स्थिति कही जाती है, और कैवल्य का अर्थ है जरा मरण के बंधन से मुक्त होना।